Hello student, this is Shivani Chauhan, Assistant Professor in Ganga Institute of Education. आज हम करेंगे यूनिट 1 का थर्ड टॉपिक दैट इज़ द टाइप्स ऑफ गाइडेंस एजुकेशनल वोकेशनल एंड पर्सनल। इससे पहले हम नीड्स के बारे में गाइडेंस के बारे में पढ़ चुके हैं, क्या नीड्स है गाइडेंस की, उनको बाइफरकेट करके भी हमने पढ़ लिया है। ये गाइडेंस एंड काउंसलिंग फॉर द बीएड सेकेंड ईयर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टाइप्स ऑफ गाइडेंस ये आपसे पूछा जाता है कई बार, तो इसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लिख सकते हो। स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। सबसे पहले बात करेंगे टाइप्स ऑफ गाइडेंस की। तो यहाँ पर हमने गाइडेंस के बारे में पहले पढ़ चुके हैं, आज दोबारा से देख लेते हैं। गाइडेंस एक प्रकार की हेल्प होती है जो कि किसी भी इंडिविजुअल को दी जाती है ताकि वो अपने एजुकेशन बैकग्राउंड में, पर्सनल चीज़ों में या फिर साइकोलॉजिकल चीज़ या फिर वोकेशनल थिंग्स में यूज़ कर सके, हेल्प ले सके मोर नॉलेजेबल अदर्स की, जिसको ज़्यादा पता है उसके बारे में, है ना। आपको कोई एंग्जाइटी है, आपको स्ट्रेस है, तो आप सपोर्ट ले सकते हैं अपने टीचर से, किसी काउंसलर से। तो उसी को ही गाइडेंस कहा जाता है। एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है जहाँ पे इंडिविजुअल खुद को समझता है और अपने एनवायरनमेंट में, ताकि वो एक प्रॉपर डिसीजन ले सके, चाहे वो एजुकेशन डिसीजन हो, चाहे वो वोकेशनल हो, वेदर इट इज़ पर्सनल डिसीजन। तो उन्हीं बेसिस पे जैसे हमारी लाइफ बटी हुई है, जैसे कि आप बात करो पर्सनल वे में बटी हुई है, एक एजुकेशन में, एक वोकेशनल में जहाँ पर हमारा करियर है, जहाँ पर हम काम करते हैं, तो उसी बेसिस पे ही, एरियाज ऑफ लाइफ के बेसिस पर ही थ्री टाइप्स की गाइडेंस के बारे में बात करी गई है। First is educational guidance, second is vocational guidance, and the third one is the personal guidance. Okay, vocational and educational. तो थ्री टाइप्स ऑफ गाइडेंस के बारे में इस आपके टॉपिक में, आपके सिलेबस में बात की है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फर्स्ट से, इट इज़ अ एजुकेशनल गाइडेंस। एजुकेशनल गाइडेंस क्या होती है स्टूडेंट? एजुकेशन गाइडेंस एक प्रकार की असिस्टेंस, एक प्रकार की हेल्प दी जाती है लर्नर्स को, अधिगमकर्ताओं को, ताकि उनको उनको कोई भी डिफिकल्टी है एजुकेशन से रिलेटेड, उनके सीखने से रिलेटेड, उनके सब्जेक्ट से रिलेटेड, करिकुलम से रिलेटेड, कोर्स से रिलेटेड, कोई भी किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम है, कोई भी अगर उनको बड़ी थोड़ी प्रॉब्लम है, उनको किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, उनको स्कूल में कोई दिक्कत है, एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत अगर उन बच्चों को है, तो उसी को कहेंगे एजुकेशनल गाइडेंस। सो इट एम्स एट हेल्पिंग स्टूडेंट्स अचीव मैक्सिमम सक्सेस इन देयर स्टडीज़। तो बेसिकली इसका मेन एम क्या होता है? ताकि बच्चे अपना मैक्सिमम दिखा सके, मैक्सिमम शो कर सके एबिलिटीज़, कौन से फील्ड में? एजुकेशन के फील्ड में। तो इसका मीनिंग की बात करें तो एजुकेशन गाइडेंस एक तरह से हेल्प देता है बच्चों को कि वो सूटेबल सब्जेक्ट चूज़ कर सके। जब भी उन्हें कोई चूज़, अगर सब्जेक्ट की लिस्ट आए, सब्जेक्ट्स अगर उन्हें चूज़ करना हो, तो वो एक प्रॉपर सब्जेक्ट चूज़ कर सके जो उनको आने वाले फ्यूचर में उनकी हेल्प करेगा। डेवलप इफेक्टिव स्टडी हैबिट्स, की वो अच्छी स्टडी हैबिट्स बनाए, कॉन्टिन्यूटी रखे अपनी पढ़ाई में, टाइम मैनेजमेंट के साथ काम करे, और लर्निंग डिफिकल्टीज जो भी हैं उससे वो सुलझ सके, है ना। लर्निंग डिफिकल्टीज उनकी ना रहे कोई भी, और एजुकेशनल फ्यूचर अपना बनाए रखे। तो इन सब चीज़ों में एजुकेशन गाइडेंस हेल्प करता है हर स्टूडेंट की। ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो ये स्टूडेंट को हेल्प करता है कि कौन सा उनके लिए राइट सब्जेक्ट है, कौन सा उनके लिए रॉन्ग सब्जेक्ट है, कौन सा राइट चॉइस कोर्स है, कौन सा रॉन्ग कोर्स है। तो इनमें डिफ्रेंशिएट करने में, इसको बताने में हेल्प करता है गाइडेंस। साथ ही साथ रेगुलर स्टडी हैबिट्स बने बच्चे की, लर्निंग स्किल्स पर ध्यान दे। अगर बच्चों को लगता है कि बच्चे प्लेइंग में ज़्यादा अच्छे हैं या फिर हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ में ज़्यादा अच्छे हैं, तो वो चीज़ों को हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ के ज़रिए समझे, स्टडी हैबिट्स उनकी बनी रहे, टाइम मैनेजमेंट के साथ काम करे, और एकेडमिक एडजस्टमेंट में, स्कूल्स में पीयर ग्रुप के साथ सोशली वो एडजस्ट कर सके खुद को उस एनवायरनमेंट में। तो उनको एडजस्ट करने के लिए हेल्प करी जाती है गाइडेंस के थ्रू। ओके, सो नेक्स्ट इज एकेडमिक अचीवमेंट इंप्रूव करने में। वो अभी बहुत कम स्कोर करते हैं मैथ्स में, या फिर किसी ऐसे टॉपिक में मैथ्स के, जैसे अलजेब्रा में या ज्योमेट्री में बहुत कम स्कोर करते हैं, बट गाइडेंस के थ्रू जब उन्हें प्रॉपर गाइडेंस मिले किसी काउंसलर, किसी टीचर के द्वारा, तो वो उन सब चीज़ों को इम्प्रूव कर पाए। तो ये भी मेन एम है गाइडेंस का, कि बच्चे अपने आप को इम्प्रूव कर पाए, एकेडमिक वे में भी अच्छे ग्रेड स्कोर कर सके, और साथ ही साथ उनको चीज़ें समझ भी आए। हायर एजुकेशन प्लानिंग में भी गाइड करता है स्टूडेंट को गाइडेंस के थ्रू हम बच्चों को बता सकते हैं एज अ टीचर, एज अ काउंसलर, कि बच्चों के लिए क्या सही रहेगा आज की 21st एरा में, क्या चीज़ सीखनी उनके लिए बेस्ट रहेगी। तो हायर एजुकेशन के लिए हम प्लानिंग में हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स की। ओके, नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस की बात करें तो ये रॉन्ग सब्जेक्ट सिलेक्शन से बचाता है, कि कहीं आप
ऐसा सब्जेक्ट चूज कर लो जो आपको नहीं पता, जिसके बारे में कि वो सही है गलत है, आपकी इंटरेस्ट से मैच खा रहा है नहीं खा रहा, तो उससे बचाता है। कोई भी स्ट्रेस नहीं होता बच्चों के ऊपर, ना ही फेलियर का सामना करना पड़ता है अगर प्रॉपर गाइडेंस के थ्रू उसने सब्जेक्ट उसने सारी चीज़ें पढ़ी हैं तो। मोटिवेशन प्रोवाइड करता है, अभी प्रेरणा प्रोवाइड करता है, बच्चों के अंदर मोटिवेशन जागता है जब बच्चों को हेल्प दी जाती है, असिस्टेंस दी जाती है किसी भी प्रकार की, स्पेशली एजुकेशन से रिलेटेड, और उनके अंदर साथ ही साथ कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है, आत्मविश्वास भी। ओके, सो कॉन्टिन्यूटी और सक्सेस इन एजुकेशन मिलती ही है, ये इस चीज़ को एंश्योर करता है कौन, गाइडेंस। क्या, गाइडेंस। और गाइडेंस किसके द्वारा दी जा सकती है, टीचर्स के द्वारा, काउंसलर्स के द्वारा, या फिर कोई भी आपसे जो बड़ा हो, जिसके पास ज़्यादा नॉलेज हो, जिसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस हो। ओके, सो कॉन्टिन्यूटी और सक्सेस इन एजुकेशन को इंश्योर करता है, बताता है कि अगर आप प्रॉपर गाइडेंस के साथ काम करोगे, प्रॉपर गाइडेंस आपको मिलेगी, तो इट विल हेल्प यू इन योर फ्यूचर करियर या फिर फ्यूचर एजुकेशन। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हम करियर से रिलेटेड। अब आपकी एजुकेशन पूरी हो चुकी है, अब हम आपके करियर पर आ जाएंगे, आपके वोकेशनल गाइडेंस पे आ जाएंगे। तो यहाँ पर बच्चों को हेल्प, बच्चों को या फिर किसी भी इंडिविजुअल को हेल्प देना किस प्रकार की, कि वो कौन सा करियर चूज करें, है ना। मतलब उन्हें टीचर बनना चाहिए, उन्हें डॉक्टर बनना चाहिए, उन्हें इंजीनियर बनना चाहिए, उन्हें बैंकिंग में जाना चाहिए, तो कौन सा उनके लिए बेस्ट रहेगा, उसके लिए कैसे वो प्रिपेयर करें, और कैसे देखते रहे अपनी प्रोग्रेस की वो उस करियर के अकॉर्डिंग अपने आप को बढ़ा रहे हैं नहीं बढ़ा रहे, उनकी एबिलिटीज उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उनको करियर चूज कराना या फिर उनकी हेल्प करना। ओके, किनकी, किसी भी इंडिविजुअल की। तो बच्चों को प्रिपेयर करना, बच्चों को चूज करने के लिए कि वो सही रास्ते पर जा सके, ताकि अच्छी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी उन्हें मिल सके। सो मीनिंग क्या है इसका, तो ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है, और काउंसलिंग रिलेटेड टू द डिफरेंट ऑक्यूपेशन, हमें बताया जाता है यहाँ पर कि डिफरेंट तरह के ऑक्यूपेशंस हैं, आपकी जो नीड्स, आपकी अगर आपका इंटरेस्ट ऐसा है कि आप पेंटिंग बहुत अच्छा करना जानते हो, तो आप आर्ट एंड क्राफ्ट में जा सकते हो, आप क्या कर सकते हो, फाइन आर्ट से रिलेटेड कोर्स कर सकते हो, है ना। सो बेसिकली आपको करियर अपॉर्चुनिटीज, ट्रेनिंग के लिए और एम्प्लॉयमेंट के लिए आपको हेल्प करते हैं, इसमें वोकेशनल गाइडेंस में। सो नेक्स्ट हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज अ ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव क्या है वोकेशनल गाइडेंस के, सबसे पहले तो ये हमें आइडेंटिफाई कराने में हेल्प करता है, मतलब गाइडेंस के थ्रू हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपना एप्टीट्यूड, कि कहाँ पे हम स्टैंड करते हैं, क्या चीज़ हमारे लिए, कौन सी स्किल्स हमारे लिए बेस्ट रहेंगी, है ना, या फिर क्या स्किल्स हमारे अंदर है, क्या हमारे इंटरेस्ट है, उन सबको उजागर करने में हेल्प करता है गाइडेंस। नॉलेज प्रोवाइड करता है वेरियस करियर्स के बारे में, लाइक गाइडेंस के थ्रू आप क्या कर सकते हो, डिफरेंट करियर ऑप्शंस आपके पास खुल जाते हैं, और आप जो सूटेबल है आपके अकॉर्डिंग उसको चूज कर सकते हो। करियर डिसीजन मेकिंग में भी, कि क्या आपको करना चाहिए, आपको डॉक्टर बनना चाहिए, आपको शेफ बनना चाहिए, इंजीनियर बनना चाहिए, है ना, तो क्या चीज़ आपको बननी चाहिए, उसके लिए आपको हेल्प करता है। सो इंडिविजुअल को एम्प्लॉयमेंट के लिए, कि उनको रोजगार मिल सके, वो अपना खर्चा चला सके, अच्छी अपॉर्चुनिटी, वो नेशन डेवलपमेंट में हेल्प कर सके, ताकि तो उस तरह से आपको दिशा प्रोवाइड करता है। टू एंश्योर जॉब सेटिस्फैक्शन एंड स्टेबिलिटी, तो आप अपनी जॉब से सेटिस्फाई कब रहोगे, जब आपकी मनपसंद की जॉब होगी, और वो मनपसंद की जॉब कौन दिलाएगा आपको, गाइडेंस के थ्रू। प्रॉपर गाइडेंस के थ्रू, प्रॉपर सपोर्ट के थ्रू, जब आप अपने इंटरेस्ट एरिया में जाकर के काम करेंगे और उसी पर ही कंटिन्यूटी के साथ काम करेंगे, तो इट विल हेल्प यू टू एंश्योर जॉब सेटिस्फैक्शन, आप अपनी जॉब पर सेटिस्फाई हो सकते हो, और स्टेबिलिटी बनी रहती है, ऐसा नहीं कि आप बार बार छोड़ रहे हो, कुछ और कर रहे हो, है ना, तो ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। सो नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस की बात करें, तो इट हेल्प्स इन चूजिंग द राइट करियर, तो राइट करियर चूज करने में हेल्प करता है कौन, गाइडेंस। कैसे, क्योंकि आपको पता होता है, क्योंकि आपको बताया जाता है कि आपके लिए क्या सही रहेगा, आपको निर्देश दिए जाते हैं, और आपके ही इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही आपको सारी चीज़ें बताई जाती हैं। सो ये अनएम्प्लॉयमेंट से दूर रखता है, और फ्रस्ट्रेशन भी नहीं होती है बच्चों के अंदर, क्योंकि पहले ही उन्हें एक प्रॉपर रास्ता मिल जाता है। प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी इंक्रीज कैसे होती है, क्योंकि यहाँ पर जब बच्चे के, कि आप किसी भी इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग काम मिला है किसी को, तो वो इंटरेस्ट लेकर के काम करेगा ना, बेटर इंटरेस्ट के साथ, रिटेंशन पावर के साथ, एफिशिएंसी उसकी ज़्यादा बढ़ेगी, कि कम टाइम में ज़्यादा काम कर पाएगा, और इससे इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस तो ऑब्वियसली बढ़ती ही है। अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस मिली है, स्पेशली वोकेशनल गाइडेंस, तो आप अपनी स्किल्स पर काम कर सकते हैं, आप अपने एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंग अपना काम चूज कर सकते हैं, और जिसकी वजह से आप
आपके ऊपर कोई भी बर्डन नहीं होगा, स्पेशली मनी से रिलेटेड इश्यूज नहीं होंगे, है ना। आप अपना काम कर पाओगे, आप पैसे भी कमाओगे और फिर आगे जा कर के आप अपना एक फैमिली भी चला पाओगे। तो वोकेशनल गाइडेंस की वजह से ये सब होता है। नेक्स्ट इज पर्सनल गाइडेंस। तो पर्सनल गाइडेंस क्या होता है स्टूडेंट्स, जब किसी बंदे को या फिर किसी भी इंडिविजुअल को पर्सनली, सोशली, इमोशनली या फिर मेंटली कोई प्रॉब्लम है, कोई भी बिहेवियरल प्रॉब्लम उसे फेस करने को मिल रही है, तो जब उसमें इंडिविजुअल को हेल्प दी जाती है कि वो कैसे सॉल्व कर सकते हैं उस प्रॉब्लम को, उसे ही क्या कहते हैं, पर्सनल गाइडेंस कहते हैं। कि कैसे वो एडजस्ट कर सकते हैं, एक हेल्दी एडजस्टमेंट कर सकते हैं ताकि उनको स्ट्रेस भी ना हो और साथ के साथ वो अपने अपने आप को और ग्रो करते रहे। ओके, तो इसका मीनिंग क्या है, तो ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे फोकस करती है, व्यक्तित्व निर्माण पर, कि आप जैसे हो आपको और भी ज़्यादा अच्छे से बनाए, है ना। आपको कहीं डर है, किसी बात का डर है, आपको मेंटली प्रेशर है कुछ, तो उन सब चीज़ों से कॉप अप करने में हेल्प करता है गाइडेंस। कौन सा, पर्सनल गाइडेंस। मेंटल वेलबींग के लिए काम करता है कि आपका जो दिमाग है वो सही चीज़ों में रहे, आप स्ट्रेसफुल ज़िंदगी ना जिए, प्यार से सब लोगों के साथ रहें। ओके, तो गाइडेंस के थ्रू आपको प्रॉपर सपोर्ट मिलती है आपके पर्सनल चीज़ों में भी, इमोशंस को भी हैंडल करने में। सो ऑब्जेक्टिव क्या है, तो सबसे पहले तो इंडिविजुअल खुद को समझ पाता है, या फिर उसको समझाने के लिए कि वो कौन है, उसके सेल्फ को समझाने के लिए कि वो खुद से तो एटलीस्ट प्यार करे, अपने इमोशन से समझाने के लिए। ओके, सो ये इमोशनल स्टेबिलिटी को भी प्रमोट करता है कि अब आपके अंदर ऐसा नहीं कि कभी आप गुस्सा हो रहे हो, कभी आप बहुत ज़्यादा खुश हो गए, कभी आप किसी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें जो आपके अंदर डिस्टर्बेंस बनी रहती है, तो उन सब चीज़ों को रिमूव करता है और आपके अंदर इमोशनल स्टेबिलिटी आती है, आपको पता होता है कि किस सिचुएशन में आपको कैसे रिएक्ट करना है। सो इम्प्रूव सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एस्टीम। तो इससे सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, आपको अपने ऊपर आत्मविश्वास आता है, आप खुद से प्यार करते हैं, खुद से सारी चीज़ों के बारे में सोचते हैं। ओके, सो सोशल एडजस्टमेंट के लिए भी सोशल एडजस्टमेंट को भी डेवलप करता है ये आपके अंदर, बिकॉज सोसाइटी में कई जगह ऐसी होती है जहाँ पर आप खुद को एडजस्ट नहीं कर पाते, बट गाइडेंस के थ्रू जब आपको प्रॉपर हेल्प मिले तो कैसे आपको एडजस्ट करना है सोसाइटी में, उसके लिए भी हेल्प करता है। पर्सनल और बिहेवियर प्रॉब्लम्स के लिए भी, आपको कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, आपको कोई बिहेवियर से रिलेटेड इश्यूज हैं, लाइक आप शांति से बैठ नहीं पाते हैं, चुपचाप कहीं पर भी शोर करते रहते हैं, तो इन सब चीज़ों से भी कॉप अप करने के लिए आपको हेल्प मिलती है गाइडेंस के थ्रू। कौन से गाइडेंस, पर्सनल गाइडेंस के थ्रू। सो इम्पोर्टेंस की बात करें तो ये मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव रखता है, मेंटेन रखता है आपकी मेंटल हेल्थ को। जब आप प्रॉपर गाइडेंस, आपको सपोर्ट मिलती है, आपके साथ कोई खड़ा होता है, तो आप चीज़ों को समझते हो और कोई आपको समझता है, उस चीज़ के लिए भी आप खुश होते हो, जिससे आपके अंदर जो इमोशनल इमेच्योरिटी है, इमोशनल चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें घट जाती हैं और आप एक अच्छा इंसान बन जाते हो, आप चीज़ों को समझने लग जाते हो। सो इम्प्रूव इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। तो इससे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप भी इम्प्रूव होती है, कैसे, क्योंकि यहाँ पर आपको सिखाया जाता है कि आपको सोसाइटी में रहना कैसे है, आपको काम कैसे करना है ना, आपको लोगों के साथ मिलजुल करके कैसे रहना है। तो उससे आपके अंदर एंग्जाइटी कम होगी, आप अपनी बात को शेयर कर पाओगे, लोग आपकी बात को सुनेंगे, तो उससे एक रिलेशनशिप बिल्ड होती है। रिड्यूस स्ट्रेस, स्ट्रेस नहीं होता, एंग्जाइटी नहीं होती किसी प्रकार की, ना ही कोई इमोशनल प्रॉब्लम। उन सब चीज़ों को सॉल्व आउट करने के लिए आपकी हेल्प करता है पर्सनल गाइडेंस, और वो किसके थ्रू करी जाती है, आपके काउंसलर के थ्रू, आपके टीचर्स के थ्रू, या फिर कोई भी इंडिविजुअल भी। सो नेक्स्ट इज इंश्योर बैलेंस पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कि अब ये नहीं कि आप ज़्यादा ही गुस्सा करने वाले इंसान हो, आप ज़्यादा ही पिघल जाते हो चीज़ों पर, नहीं, आप एक बैलेंस पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आपके अंदर क्रिएट होती है, आप चीज़ों को समझते हो, कहाँ के सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है, उन सब चीज़ों के बारे में आपको बताया जाता है। सो ये है आप बोल सकते हो कि ऑब्जेक्टिव, ये है इंपॉर्टेंस ऑफ द पर्सनल गाइडेंस। कोई डाउट है आपको तो आप पूछ सकते हैं, बाकी हमने ये टॉपिक कवर कर लिया है, दैट इज अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ गाइडेंस। ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गाइडेंस में हमने क्या पढ़ा, पर्सनल गाइडेंस, वोकेशनल गाइडेंस एंड एजुकेशन गाइडेंस। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस टॉपिक और एनी अदर टॉपिक रिलेटेड टू बीएड और एमएड, आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय, हैव अ नाइस डे।